वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। एरिक सीजन 1 एपिसोड 1 के स्टार्ट में एडगर के गुम होने पर उसका डैड विंसेंट मीडिया के सामने कहता है, अगर तुम मुझे देख रहे हो तो प्लीज घर वापस आ जाओ। 48 घंटे बाद फ्लैशबैक में एडगर अपने डैड की शो शूटिंग देखने के लिए जाता है। शो खत्म होने के बाद वो दोनों अपने घर वापस रेस लगाकर घर पहुंचते हैं। फिर रात को अपनी मॉम कैसी के साथ डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद कैसी और विंसेंट आपस में झगड़ा करते हैं। फिर सुबह एडगर पैदल चलते हुए स्कूल की तरफ रवाना होता है तो जॉर्ज की नजर एडगर पर होती है। जॉर्ज एडगर के घर के सामने सफाई का काम करता है। दूसरी तरफ जैक्सन को दिखाया जाता है जो पुलिस डिपार्टमेंट के मिसिंग पर्सन के शोबे में ऑफिसर होता है। उधर विंसेंट अपने शो की शूटिंग करता है। उसी वक्त उसकी वाइफ उसे कॉल करती है लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करता। शूटिंग खत्म होने के बाद जब घर वापस पहुंचता है तो कैसी कहती है एडगर आज स्कूल नहीं पहुंचा। फिर पुलिस ऑफिसर जैक्सन विंसेंट के घर इन्वेस्टिगेशन करने आता है। कैसी जैक्सन को कहती है प्लीज आप मेरे बेटे को जल्दी से ढूंढें। जैक्सन कहता है मेरी टीम पूरे शहर में एडगर को ढूंढ रही है। जैक्सन विंसेंट से एडगर की फोटो मांगता है ताकि ढूंढने में आसानी हो सके। उसी वक्त घर का फोन बजने लगता है तो जैक्सन जैसी से कहता है जिसकी भी कार आए तो आपने उसे रिकॉर्ड करना है। फिर जैक्सन जॉर्ज से मिलकर एडगर के बारे में पूछताछ करता है। वो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। तो जैक्सन वहाँ से पुलिस स्टेशन आकर अपनी टीम से कहता है मुझे एडगर के घर से स्कूल तक के तमाम सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ये भी पता करो कि अभी अभी जेल से कौन सा क्रिमिनल रिहा हुआ है। फिर रात को जैक्सन पूछताछ करने के लिए क्लब में जाता है लेकिन वहाँ उससे कोई एविडेंस न मिलने के कारण घर वापस आ जाता है। सुबह टीवी पर एडगर के लापता होने की न्यूज चल रही होती है तो कैसी विंसेंट से कहती है अगर तुम इसे स्कूल छोड़ने चले जाते तो आज ये हमारे साथ होता। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। उसी वक्त विंसेंट अपने काम के लिए रवाना होता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर जैक्सन को उसका बॉस अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है तुम अब तक एडगर को क्यों नहीं ढूंढ सके। वो कहता है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर उसका दोस्त कहता है रात तुमने क्लब में जाकर कैंडी से लड़ाई की। जैक्सन जवाब में कहता है मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। फिर उसका बॉस कहता है तुम क्राइम डिपार्टमेंट वालों से पंगा ना लिया करो वरना मुसीबत में फंस जाओगे। जैक्सन अपने बॉस से कहता है गैटर अभी अभी जेल से रिहा हुआ है लेकिन फिर से वो गलत काम कर रहा है। जैक्सन का बॉस कहता है गैटर अभी ड्रग के केस में 6 साल की सजा काट कर आया है। जैक्सन कहता है एडगर गैटर के एरिया के करीब लापता हुआ है। अब मैं गैटर पर नजर रखूंगा। उसी वक्त टीना जैक्सन को वहां से बुलाकर कहती है। दूसरी तरफ विंसेंट जब घर पहुंचा तो कैसी कहती है अभी पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, वो हमें पुलिस स्टेशन आने का कह रहे थे। फिर कैसी और विंसेंट पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो जैक्सन एक खून से भरी शर्ट दिखाकर कहता है ये शर्ट हमें एक मजदूर ने दी है। कैसी कहती है ये शर्ट तो मेरे बेटे की है। जैक्सन कहता है आप परेशान ना हो, मुझे अब भी यकीन है कि वो जिंदा है। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन से घर आते हैं। दूसरी तरफ कैंडी एक क्लब से ड्रिंक करके घर जा रहा होता है। एक कार उसे जोर से टक्कर मारती है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। एरिक सीजन 1 एपिसोड 2 के स्टार्ट में विंसेंट और कैसी पुलिस स्टेशन के साथ मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पुलिस कमिश्नर कहता है एडगर जिसे भी मिले वो हमें जरूर इन्फॉर्म करे। फिर कमिश्नर पुलिस ऑफिसर से कहता है जल्दी से एडगर को ढूंढो वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। फिर कैसी विंसेंट को अपने दोस्त सेबेस्टियन से मिलवाती है। फिर कैसी विंसेंट को कहती है अगर एडगर को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। विंसेंट कहता है उसे कुछ नहीं होगा, मैं खुद ढूंढ लूंगा। दूसरी तरफ जैक्सन इन्वेस्टिगेशन के लिए एडगर के स्कूल जाता है। टीचर बताती है एडगर को ड्राइंग करना बहुत पसंद था। जब जैक्सन अपने ऑफिस वापस आता है तो टीना जैक्सन को उन कैदियों का रिकॉर्ड देती है जो एडगर के घर के करीब रहते हैं। जब जैक्सन रिकॉर्ड देखता है तो उसमें जॉर्ज भी होता है तो जैक्सन उसी वक्त अपनी टीम लेकर जॉर्ज के घर पहुंचकर पूरे घर की तलाशी लेता है। तलाशी करते वक्त उसके स्टोर में बच्चों के खेलने की चीजें मौजूद होती हैं। दूसरी तरफ कैसी अपने बेटे की तलाश में हर जगह उसकी फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है। इधर विंसेंट का दोस्त लेनी कहता है पुलिस अभी तक एडगर को ढूंढ नहीं सकी। फिर विंसेंट कहता है मैं अपने बेटे को खुद ढूंढ कर घर लाऊंगा। दूसरी तरफ कैसी न्यूज पर देखती है कि पुलिस में जॉर्ज को अरेस्ट कर लिया है। विंसेंट का बॉस जेरी एडगर के बारे में पूछकर कहता है तुम एक नए पपेट पर काम कर रहे हो। इधर जैक्सन जॉर्ज से इन्वेस्टिगेशन के दौरान एडगर के बारे में मालूमात लेता है। जॉर्ज कहता है उसके पेरेंट्स हर वक्त लड़ाई करते हैं। फिर जॉर्ज मेरे घर आकर खेलता था। जैक्सन अपने बॉस को बताता है एडगर की शर्ट पर लगा हुआ ब्लड ग्रुप जॉर्ज के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। फिर कैसी और विंसेंट घर वापस आकर फिर से लड़ाई करते हैं। विंसेंट अपनी वाइफ को कहता है मैं एक नया पपेट एरिक
एरिक बना रहा हूँ, हम इसे टीवी पर डालेंगे तो एडगर उसे देखकर घर वापस आ जाएगा क्योंकि एरिक उसका फेवरेट पपेट था। फिर विंसेंट अपनी मॉम के घर मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम कहती है तुम्हारी लापरवाही के कारण लापता हुआ है। फिर विंसेंट अपने डैड से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो भी उसकी बात नहीं सुनता। इधर रात को जैक्सन क्लब में जाकर गेटर से मिलकर एविडेंस के बारे में पूछता है। वो कहता है मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर अपने ऑफिस आकर सीसीटीवी फुटेज देखता है। एरिक सीजन 1 एपिसोड 3 में एडगर के पेरेंट्स कहते हैं जिसने एडगर को ढूंढकर हमारे हवाले किया तो हम उसे $25,000 इनाम देंगे। इधर पुलिस ने जॉर्ज को रिहा कर दिया क्योंकि एडगर को उसने किडनैप नहीं किया था। दूसरी तरफ विंसेंट अपनी टीम के साथ क्लब में पार्टी कर रहा होता है तो जैक्सन वहां आकर उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता है। फिर कैसी विंसेंट से मिलने पुलिस स्टेशन आती है लेकिन पुलिस वाले उसे मिलने नहीं देते। जैक्सन इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिस दिन एडगर गुम हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में विंसेंट अपने बेटे का पीछा करते हुए दिखाई देता है। फिर विंसेंट कहता है मुझे इसकी फिक्र थी इसलिए मैंने इसका पीछा किया लेकिन वो अचानक से गुम हो गया। जैक्सन कैसी से कहता है तुम अपने घर जाओ, कल सुबह वापस आना। उसी वक्त विंसेंट का दोस्त लेनी वहां आ जाता है तो वो उसके साथ अपने घर चली जाती है। कैसी लेनी से कहती है मुझे लगता है विंसेंट ने ही एडगर को मार दिया, अगर वो जिंदा होता तो घर जरूर वापस आता। लेनी कहता है नहीं, विंसेंट एडगर के लिए एरिक बना रहा है ताकि वो उसे देखकर घर वापस आ जाए। कल सुबह हमारे जेरी के साथ मीटिंग है, अगर विंसेंट घर आए तो उसे मीटिंग अटेंड करने के लिए जरूर कहना। फिर लेनी वहां से अपने घर चला जाता है। सुबह जैक्सन टीना को विंसेंट की सीसीटीवी फुटेज दिखाकर कहता है सीसीटीवी फुटेज में विंसेंट अपने टाइम पर काम पर जाता दिखाई देता है तो टीना बताती है उसके स्टूडियो वालों ने भी कहा विंसेंट सारा दिन हमारे साथ था। फिर वो विंसेंट को इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके रिहा कर देता है। पुलिस स्टेशन के बाहर विंसेंट से सवाल करते हैं तुम्हारा बेटा तुम्हारी वजह से लापता हुआ है। विंसेंट उसका जवाब दिए बगैर वहां से चला जाता है। उधर कैसी एडगर के हाथ की बनी हुई ड्राइंग को देखने के लिए जॉर्ज के घर जाती है। वो अपने बेटे की ड्राइंग देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ जैक्सन अपने बॉस से कहता है मैं दोबारा क्लब में जाकर छानबीन करना चाहता हूँ ताकि मजीद मालूमात हासिल कर सकूं क्योंकि उसकी मॉम मुझे हर रोज कॉल करती है। उसका बॉस कहता है वो तो नशा करता था, शहर के किसी कॉर्नर में पड़ा होगा। जैक्सन कहता है फिर भी उसकी मॉम को पता होना चाहिए कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ। 11 महीने के अंदर हमारे शहर से 2 लड़के एक ही जगह से लापता हो गए हैं लेकिन उनके बारे में हम कुछ पता नहीं कर पाए। फिर टीना वहां आकर उसे कुछ फाइलें देती है और उसी के साथ चला जाता है। इधर कैसी अपने दोस्त सबस्टेन से मिलने जाती है तो वो कहता है मुझे ऐसा लगता है एडगर अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ सब वेटिंग में विंसेंट का इंतजार कर रहे थे। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचकर कहता है एरिक एक मॉन्स्टर है। फिर उनके सामने एरिक की एक्टिंग करता है। वो सब पिपेट एरिक के लिए मान जाते हैं जबकि इधर जैक्सन का बॉस टीना और जैक्सन को डिनर के लिए अपने घर बुलाता है। डिनर के दौरान जैक्सन उसे कहता है तुम शादी कर लो। फिर जैक्सन और टीना डिनर के लिए वहां से चले जाते हैं। इधर क्लब में विंसेंट और उसकी टीम ड्रिंक कर रहे होते हैं तो उसका बॉस जेरी लीनी से कहता है मैं इस पिपट को तो रख लूंगा लेकिन विंसेंट को काम से निकाल रहा हूँ, बेहतर यही है कि तुम उसे बता दो वरना मैं खुद उसे कह दूंगा। दूसरी तरफ एडगर को दिखाया जाता है। एडगर को यूसुफ और उसकी पार्टनर ने किडनैप किया था। वो यूसुफ को कहती है हम इसे बेचकर बहुत से पैसे कमाएंगे। इधर कैसी और सबस्टेन लोगों को एडगर की फोटो दिखाकर पूछते हैं क्या आपने इसे देखा है। दूसरी तरफ जैक्सन मार्लेन की फोटो लेकर क्लब में पूछताछ करने के लिए जाता है। उसी क्लब में जैक्सन विंसेंट को डांस करते हुए देखता है। एरिक सीजन 1 एपिसोड 4 में विंसेंट लीनी से कहता है हमें भी एरिक का पपेट बनाना है। लीनी कहता है जेरी ने तुम्हें काम से निकाल लिया है और कैसी भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती बल्कि वो अपने बॉयफ्रेंड सबस्टेन के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है। उसी वक्त विंसेंट स्टूडियो से चला जाता है। दूसरी तरफ कैसी मार्लेन के घर जाकर उसकी मॉम से मिलकर अफसोस करती है क्योंकि मार्लेन पिछले 11 माह से लापता था। इधर जैक्सन सीसीटीवी फुटेज देखकर उस मजदूर के पास जाता है जिसने एडगर की शर्ट दी थी। जैक्सन उससे पूछता है तुम वो शर्ट क्यों उठाई थी जिस पर खून लगा था। मजदूर कहता है वो शर्ट मुझे प्यारी लग रही थी इसलिए मैंने उसे उठाया। फिर जैक्सन उसे एडगर और मार्लेन की फोटो दिखाकर कहता है क्या तुमने इन 2 बच्चों को देखा है। मजदूर कहता है मैंने इन्हें नहीं देखा। फिर जैक्सन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ यूसुफ एडगर की ड्राइंग देखकर कहता है तुम तो बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग करते हो। फिर वो एडगर के लिए खाना लेने जाता है। विंसेंट जेरी से एक रेस्टोरेंट में मिलकर कहता है तुमने मेरा आइडिया चुरा
कर मुझे काम से निकाल रहे हो। तो उसी वक्त विंसेंट का डैड वहाँ से लेकर उसे घर वापस ड्रॉप कर देता है। वो घर के अंदर जाकर कैसी से पूछता है, तुमने मेरे खिलाफ पुलिस को कंप्लेन क्यों की? तुम्हें लगता है कि मैंने अपने बेटे को मारा है? फिर कैसी कहती है, तुम ये घर छोड़कर चले जाओ, अब मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती। विंसेंट कहता है, एजगर को ढूंढने में मेरा एरिक पपेट ही हेल्प करेगा। कैसी कहती है, पुलिस एजगर को नहीं ढूंढ सकी, लेकिन तुमने पपेट से उम्मीद लगाई हुई है। उसी वक्त विंसेंट एजगर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बच्चों को ढूंढने के लिए अफसरान बाला का प्रेशर होता है। इधर विंसेंट जॉर्ज के घर ड्रिंक कर रहा होता है तो वो उसे कहता है, मैंने भी अपनी लाइफ में बुरा टाइम देखा है। जॉर्ज बताता है, मैंने 16 साल कैद काटी, मेरा कोई जुर्म ना था। फिर जॉर्ज उसे एजगर की ड्राइंग दिखाता है। विंसेंट की नजर अचानक एक मैप पर पड़ती है तो उसे कॉपी करके वहाँ से चला जाता है। उधर स्टूडियो में जैक्सन लेनी से मिलकर कहता है, तुम एजगर को कब से जानते हो? वो कहता है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। फिर मार्लेन की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या तुम इस बच्चे को जानते हो? मगर वो कहता है, मैं इसे नहीं जानता। जैक्सन वहाँ से पुलिस स्टेशन चला जाता है तो वहाँ विंसेंट पहले से उसका वेट कर रहा होता है। जैक्सन को मैप दिखाकर कहता है, ये एजगर ने बनाया था। फिर विंसेंट जैक्सन से कहता है, मैं इस मैप के जरिए एजगर को ढूंढूंगा। इधर उस मजदूर को कुछ लोग मारने लगते हैं जिसने एजगर की शर्ट पुलिस को दी थी। आखिर में एजगर दीवार पर अपनी मॉम और डैड की फोटो बनाते दिखाई देता है। एरिक सीजन 1 एपिसोड 5 में मॉर्लेन की मॉम मीडिया के सामने कहती है, न्यूयॉर्क की पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही। 11 माह पहले मेरा बेटा लापता हुआ लेकिन आज तक उसका पता नहीं चल सका। दूसरी तरफ विंसेंट एजगर को ढूंढ रहा होता है। इधर यूसुफ अपनी पार्टनर से कहता है, मैं एजगर को उसके पेरेंट्स को वापस करके $25,000 इनाम लूंगा। वो कहती है, तुम बेवकूफी कर रहे हो, हम इसे बेचकर ज्यादा रकम लेंगे। फिर यूसुफ कैसी को कॉल करके कहता है, तुम्हारा बेटा मेरे पास है, रात को रकम लेकर इस एड्रेस पर आकर अपने बेटे को ले जाना। अगर तुमने पुलिस को बताया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। फिर कैसी विंसेंट से मिलने स्टूडियो जाती है तो लिनी उसे बताता है, जेरी ने उसे कब से काम से निकाल दिया। उसी वक्त वो रकम लेने के लिए अपने बच्चों को बचाने के लिए विंसेंट की मॉम के पास जाती है। और इधर जैक्सन मॉर्लेन को ढूंढते हुए फुटबॉल ग्राउंड में जाकर लड़के से पूछता है, तुम मॉर्लेन को जानते हो? वो कहता है, कुछ खास नहीं। फिर जैक्सन उसे कहता है, तुमने उसकी शर्ट क्यों पहनी है? उसने खुद मुझसे ये शर्ट चेंज की थी। फिर अचानक से गायब हो गया। उसी वक्त जैक्सन वहाँ से पुलिस स्टेशन आता है तो टीना उसे एजगर के घर से एक ब्लॉक दूर कैमरे में लापता होने वाले फोटो दिखाती है जिसमें एजगर यूसुफ का पीछा कर रहा होता है। जैक्सन टीना को स्केच आर्टिस्ट बुलाने का कहता है। स्केच बनवा कर उस इलाके के सारे पुलिस स्टेशन में वो स्केच भिजवा देता है। इधर विंसेंट का डैड कैसी को दी हुई रकम के बारे में जैक्सन को सब कुछ बता देता है। जैक्सन कैसी से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, एजगर की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। कैसी जैक्सन की बात मान जाती है। इधर कैसी का बॉयफ्रेंड वो स्केच देख कर कहता है, मैं इसे जानता हूँ, उसका नाम यूसुफ है, ये मुझसे खाना लेने के लिए आता है, इसका अपना कोई घर नहीं है, ये फुटपाथ या अंडरग्राउंड सेवरेज में रहता है। लेकिन जैक्सन का बॉस यूसुफ का स्केच न्यूज चैनल पर दे देता है। फिर कैसी जैक्सन एजगर को लेने के लिए रवाना होते हैं। दूसरी तरफ गैटर डीजी को कहता है, तुमने मार्लेन को क्लब में क्यों आने दिया? क्योंकि क्लब में बच्चों को आने की इजाजत नहीं है। फिर गैटर उसे मारते हुए कहता है, मुझे उस दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए जिस दिन वो बच्चा यहाँ पर आया था। दूसरी तरफ कैसी टेलीफोन बूथ में इंतजार कर रही होती है जबकि न्यूज में यूसुफ का स्केच दिखाकर कहते हैं, इसने एजगर को किडनैप किया है। फिर यूसुफ की पार्टनर कहती है, तुम ये बच्चा मुझे दे दो, मैं उसकी मॉम तक पहुँचा दूंगी। यूसुफ कहता है, बच्चे को सेल्फी उसकी मॉम तक पहुँचाकर रकम लेकर मेरे पास आना। इधर पुलिस अंडरग्राउंड सेवरेज की जगह खाली करा रही होती है। उसी वक्त विंसेंट की नजर एजगर पर पड़ती है। यूसुफ की पार्टनर एजगर को अपने साथ सीढ़ियों के जरिए ऊपर ले जा रही होती है। एजगर का पांव फिसलने के कारण दोनों नीचे गिर जाते हैं। एरिक सीजन 1 एपिसोड 6 में विंसेंट ड्रिंक करके बेहोश पड़ा दिखाई देता है। इधर न्यूज में बताया जा रहा होता है कि पुलिस किडनैपर को ढूंढ रही है। दूसरी तरफ गैटर जैक्सन को मॉर्लेन की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें पुलिस कमिश्नर कॉस्टेलो मॉर्लेन को मार देता है। जैक्सन पुलिस स्टेशन पहुंचकर डिपार्टमेंट को मॉर्लेन के कत्ल के सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए अपनी टीम को उन कातिलों को अरेस्ट करने का हुक्म देता है। उधर विंसेंट होश में आता है तो एजगर को ढूंढने लगता है। उसी वक्त यूसुफ अपना सामान लेने के लिए वापस आता है। विंसेंट यूसुफ से कहता है, मेरा बेटा कहाँ है? यूसुफ बताता है, जब एजगर मेरे पास आया तो मैंने उसकी हेल्प की, वो तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के झगड़े के कारण घर वापस नहीं
नहीं जाना चाहता था। फिर विंसेंट कहता है एडगर कहाँ है, तो यूसुफ जिस रास्ते से एडगर को अपनी पार्टनर के साथ भेजा था वो रास्ता दिखाकर वहां से चला जाता है। इधर जैक्सन मार्लेन के मर्डर के सिलसिले में कॉस्टेलो को मीडिया के सामने अरेस्ट करता है। फिर पुलिस को एडगर का कोड नदी के किनारे मिलता है, तो वो कैसी को एडगर का कोड दिखाते हैं। उसके बाद जैक्सन मार्लेन के सब कातलों को पकड़कर इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। एक आदमी कहता है मॉर्लेन की डेड बॉडी हमने कचरे में फेंक दी। फिर टीना जैक्सन को बताती है पार्क के नजदीक विंसेंट को देखा गया। न्यूज में बताया जा रहा था कि बेघरों को शहर से निकालने के कारण जनता रोड पर एहतजाज कर रही है। फिर विंसेंट स्टूडियो में जाकर एरिक का कवच पहनकर मीडिया के सामने अपने बेटे को पुकारता है ताकि एडगर उसे देखकर वापस आ जाए। फिर विंसेंट कवच उतार कर अपने चेहरा दिखाता है। उधर एडगर रेस्टोरेंट में ये सब न्यूज चैनल में देख रहा होता है। विंसेंट कहता है अगर तुम मुझे देख रहे हो तो घर तक रेस लगाते हैं। जब विंसेंट दौड़ते हुए घर के करीब पहुंचता है तो एडगर वहां अपने डैड से पहले पहुंच जाता है। उसी वक्त कैसी भी वहां आ जाती है। फिर विंसेंट अपना घर छोड़कर दूसरे घर में रहने लगता है। दूसरी तरफ जैक्सन मार्लेन की डेड बॉडी कचरे में ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसे कहीं नहीं मिलती। कुछ महीने बाद विंसेंट अपने डैड से मिलता है, तो विंसेंट का डैड कहता है अब तुम बहुत तब्दील हो गए हो। फिर वो स्टूडियो में जाकर एरिक के रूप में एक्टिंग करता है। शो देखने के लिए एडगर, कैसी और उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आते हैं। फिर एडगर एरिक का कवच पहनकर अपने डैड विंसेंट से बातें करता है और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। इस तरह की नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।